और दिखने भी लगता है कि हाँ कुछ मजबूरी है। पहाड़ के हैं आप, तो आपको क्या लगता है आज आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें जहाँ के आप हैं उसका कितना बड़ा रोल है इन शेपिंग योर पर्सनालिटी? बहुत बड़ा है। और वो अच्छी बात यह है कि मैं शहरों में आते हुए भी शहर नहीं बदल पाए मुझे। वो जो बेसिक गुण हैं आपके, वो जो पहाड़ों से एकदम नेचर से जुड़े हुए हैं, वो कितना भी शातिर बन लो आप, तेज बन लो आप, कुछ भी स्मार्ट बन लो, कुछ भी नहीं, वो है, वो आपके पास, वो आपके अंदर है, वो आपके ब्लड में, आपके सोल में है, वो आपके आत्मा में है। तो वो कुछ भी करके नहीं, लेकिन हाँ शहरी ज़रूरतें कई बार आदतें ऐसी बना देती है कि आप थोड़ा मिस करने लगते हो वो, लेकिन वो गायब नहीं होती, वो आपके पास है हमेशा। उसी में वो उसके कुछ जो झलकें हैं वो यहाँ भी मिलती है। मतलब जहाँ जहाँ हम स्ट्रगलिंग दौर में रहे थे, मीरा रोड से लेके महाड़ा, चार बंगला, इधर यारी रोड, सब जगह, तो मैं हर जगह प्लांट्स लगाता हूँ, हर जगह। ये जो चीज़ें हैं नेचर से जुड़ा हुआ, मुझे पानी का साउंड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पानी की इतनी दिक्कत है यहाँ पे, है ना, तो आप यहाँ पे बंद करना पड़ता है। तो लेकिन गांव में क्या है, झरने बह रहे हैं, तो वो जो झरने का, और हमारे यहाँ जो एक प्राकृतिक वो है स्रोत, तो उसमें से पानी आता है, वो हम वो पीते हैं, उसमें बहुत ही एकदम मिनरल वाटर, एकदम बहुत ही प्योर। तो उसका वहाँ पे बैठ के सब लोग, जो भी दिल्ली से या इंडिया से कहीं भी जब गांव में जाते हैं, तो सब लोग वहीं बैठते हैं नीचे, कि वो जो साउंड है वो एक वो जीवन का एहसास देता है। हाँ, पूरा वो बहता रहता है नॉन स्टॉप। एक आध कोई डेगची या वो कसेरी लेके भरते हैं, तो उसका साउंड भी धीरे से लेके एंड तक खड़ा भरता है। तो बहुत अच्छा सुकून वाली चीज़ें हैं। तो आबो हवा वहाँ की बहुत अच्छी है, तो यहाँ की नहीं है, तो यहाँ पे आपको योगा करना पड़ता है, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो वो क्वालिटीज़ हैं, वो चलती रहती हैं। एंड प्लस ध्यान का और इन्वॉल्वमेंट वहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा गुण है। वो किसी चीज़ में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर उसकी तह तक, मतलब बारीकी तक पहुँचते हैं, ये मैंने देखा है। तो वो लगन जिनको पता चल जाती है, जो भी पूरा ये पहाड़ी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, उनके पास बहुत यूनिक क्वालिटीज़ हैं। टेल अस अबाउट योर पेरेंट्स। माँ जो है वो मैं काफ़ी जुड़ा हुआ था, माँ के बहुत क्लोज था मैं, और वो 2007 में गुजर गई थी। उनको पेसमेकर लगा हुआ था, तो काफ़ी 25 साल तक उन्होंने उस पर सर्वाइव किया। मैं यहाँ पे जब स्ट्रगल कर रहा था, तो पिताजी ने कई बार बोला कि यार एक बार देखने तो आ जाओ, ये है वो है। पहले तो मैं जाता था, जब जाता नहीं, दिसंबर में आऊँगा, बार बार उसमें कैसे आऊँगा, जो भी है वो, और वो चाहते थे कि एक्टिंग छोड़ दें। तब तक पिताजी ये चाहते थे, तो वो माँ के कंधे पे रख के बंदूक चलाते थे कि ये है वो है, ये तो तुम तो गैर जिम्मेदार हो, और ये है वो, माँ बीमार है, और ये वो सब चीज़ें पिताजी मना करते थे। लेकिन जब ओमकारा आई और वो काफ़ी लोगों ने सराहा उसमें रोल, तो फिर उन्होंने बोलना बंद कर दिया। फिर तो जो भी गेस्ट आता था, एक डीवीडी लगी रहती थी, आइए तो देखिए वो चल रहा है। तो मैं घर जाना ही मेरा बड़ा मुश्किल हो गया था, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ और वो चालू हो गया ओमकारा। मैंने कहा यार, फिर कुछ भी आए, कोई भी गेस्ट आए तो ओमकारा, और अरे आओ बैठिए 5-6 लोग आए, चला दी, और बताइए क्या चल रहा है, और ओमकारा यहाँ चले जा रही है। उन्होंने कहा, एक तो और ज़्यादा एम्बेरसिंग ये हो गया था कि वो वही चीज़ जो उनकी सख्ती थी, वो इतनी नरमी पे आई कि यार कि इतने खुश हुए कि 5-6 गेस्ट आए मिलने के लिए, आसपास के, चाय वाय पी रहे हैं आसपास की सोसाइटी के, और वो सबको बोल रहे हैं अरे यार फ़ोटो तो खिंचा लो इसके साथ। तो मुझे लगा मैं भी चाह रहा हूँ, मतलब मैंने कहा नहीं, वो शर्मा रहे। हाँ, मैंने कहा पिताजी नहीं खिंचाने उनको फ़ोटो, नहीं खिंचाने, आप ऐसे थोड़ी होता है कि फ़ोटो खिंचा लो इसके साथ। मतलब वो पूरी सोसाइटी को, तो बहुत ही एम्बेरसिंग था। मैंने कहा अच्छा इस हद तक का, फिर ओके हाँ खिंचानी है भाई, मन नहीं है तो मत खिंचाओ, खिंचानी है तो यार अच्छा हाँ जी खिंचानी है फोटो खिंचानी। अच्छा, अगला भी क्या बोले? और फिर बाहर आवाज, अरे यार फोटो खिंचानी है, वो आया हुआ है, दीपू आया हुआ है, फोटो खिंचानी है। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ इसीलिए मैं नहीं आता हूँ, ऐसे अरे इसमें क्या बात है, तो ये तो खुद ही बोलते हैं कि, मैंने कहा नहीं पर आप मत बोलो ना मेरे सामने ऐसे। तो बड़ा क्यूट सा भी लगता है जब वापस आता हूँ होटल में अगले दिन काम पे। अच्छा ठीक है, तो वो है एक पार्ट। तो सब लोग बोलते हैं कि तेरे पापा की आवाज़ से वो तेरा वो दिखता है
कि वो सक्सेस को सबसे ज़्यादा वो एंजॉय करते हैं। ये जो भी यहाँ पे ना वो सबसे ज़्यादा वो एंजॉय करते हैं, इसीलिए तो मैंने कहा आई नो। तब तक मकबूल और ओमकार आ चुकी थी। हाँ ओमकार आ गया था और भी चल रहा था, अभी तक भी, लास्ट ईयर वो गुजरे हैं। और बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, और जितना भी जिंदा दिल माने कि कोई भी फंक्शन नहीं था आसपास की सोसाइटी में, मोहल्ले में, एरिया में जहाँ पे किसी का भी कुछ क्राइसिस हो और पिताजी हुआ ना, जब वो गुजरे तो उनसे बड़ी एज के जो लोग थे, बूढ़े बूढ़े, वो सब इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ उठा के ले जा रहे हैं उनके लिए, मतलब पहाड़ों में। तो मैंने कहा नहीं आप रहने दीजिए, ये मेरा बनता है, उसने क्या क्या किया है। तो वो जो कमाई देख के ना, मतलब मैं हिल गया, मतलब कि नहीं यार, ये चीज़ें हमने नहीं कमाए, ये जो है ना इंसान कमाना जिसे बोलते हैं, ये ऐसे लोग अब की पीढ़ियों में कम मिलते हैं क्योंकि सब व्यस्त है अपनी अपनी हाँ जिंदगी में। हाँ। तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया। और एक बार ये भी होता था कि जब कहीं वो